आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो शुएब भाई की कन्वर्सेशन हो रही है नाजिया इलाही के साथ, मज़ेदार है वीडियो। लॉर्ड राम इमेज ऑन बुर्ज खलीफा वायरल। चलो जी खैर, देखते हैं वीडियो के अंदर क्या, फिर बाद में इस पर बात करेंगे। ओआईसी की बात मैं उतना सीरियसली नहीं ले रही हूँ, इसलिए नहीं ले रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगे। और जिस तरह से अबू धाबी में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री 14 फरवरी को 72 एकड़ की मंदिर को इनोग्रेट कर रहे हैं और बुर्ज खलीफा पर जिस तरह से भगवान राम के चित्र दिखाए गए हैं, कहीं ना कहीं मेरा ओआईसी से यही सवाल है कि अगर उनके पास कोई प्रूफ है, अगर उनके पास कोई रहस्य बचा हुआ है, तो वो ला सकते हैं। क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से जिस किसी को भी अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं औरंगजेब ने मंदिरें नहीं तोड़ी थी या बाबर ने मंदिरें नहीं तोड़ी थी, तो उसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी भी इस डाउट को क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुतुब मीनार जाना पड़ेगा। दिल्ली के कुतुब मीनार में अरबी में लिखी हुई बहुत सारी चीजें हैं कि 27 टेम्पल्स जो हैं वो डेमोलिश और डिस्ट्रॉय किए गए थे मुगलों की तरफ से। अब लोग कहेंगे कि क्या सनातनियों में बुराइयां नहीं है, क्या हिंदू समाज में बुराइयां नहीं है, बिल्कुल आप है। उसके बारे में क्यों नहीं बात करती हैं? है ना? तो मैं कहना चाहूंगी कि हाँ बिल्कुल है ना। सती प्रथा थी कि के पति की चिता अगर जल रही है तो उसी पर बिठा करके पत्नी को भी जला डालो। लेकिन उसको हिंदुओं ने ही खत्म किया, सती प्रथा को। फिर बाल विवाह था हिंदुओं में, बाल विवाह था, छोटी छोटी बच्ची बच्चे और बच्ची की शादी। ऐसा नहीं हमारी तरह नहीं कि 60 साल का मर्द है और 6 साल की और 12 साल की बच्ची है, ऐसा नहीं। बच्चा भी छोटा और बच्ची भी छोटी होती थी और बाल विवाह होता था। तो फोर्सिबली हिंदू समाज ने कहा कि चाइल्ड मैरिज एक्ट आया जाए, जिस पर सख्त कानूनी सजा बना दी गई। इसी भारत में रहने वाला मुसलमान मर्द अपने घर में 4 बीवियां रखता है, और इसी भारत में रहने वाला हिंदू मर्द एक से ज्यादा बीवी अगर रखता है तो वो 7 साल के लिए जेल चला जाता है। तो ये सजा किसने बनाई? ये इम्प्लीमेंटेशन कौन लाने की कोशिश किया? ये जो रिफॉर्म आया, ये हिंदू समाज ने एक्सेप्ट किया ना। क्या शोएब आपको कल को बेटी होगी, क्या आप उसकी शादी 6 साल में कर दीजिएगा 40 साल के आदमी से? क्या नहीं। आप 12 साल की अपनी बेटी की शादी आप 35 साल के मर्द से शादी कीजिएगा? क्या आपके 9 साल की बच्ची को अगर प्यूबर्टी हो जाती है, पीरियड्स हो जाती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, डाइट ऐसा है अभी, तो क्या क्या कल को 10 मौलाना आकर आपको कहेंगे शोएब तुम्हारी बेटी को प्यूबर्टी हो गई है, अब इसका निकाह जायज है, करना पड़ेगा, नहीं तो ये आवारा हो जाएगी? क्या आप रिवॉल्यूशन पर खड़े नहीं होंगे? क्या आप स्टॉप बर्न नहीं होंगे? क्या आप वल्नरेबल नहीं होंगे? क्या आप नहीं आवाज ऊंची करेंगे कि नहीं ये गलत है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की ये वीडियो दूसरी तमाम वीडियो से थोड़ा हट के होने वाली है। नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इनसे आज ये बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि एक इंडियन मुस्लिम उसकी बातों को पाकिस्तान इंडिया में इतना ज्यादा वो वायरल क्यों होती हैं। इंडिया की हिंदू कम्युनिटी इनकी बातों को पसंद क्यों करती है। ना सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरी दुनिया में इन्हें इस टाइम सुना जाता है, देखा जाता है। जो ये बात करती हैं, प्रोग्राम करती हैं, हर दूसरा प्रोग्राम वायरल, हर दूसरा प्रोग्राम ट्रेंडिंग क्यों जाता है, इन चीजों पे बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ओआईसी ने एक स्टेटमेंट दी है राम मंदिर के हवाले से। ओआईसी का ये कहना है कि भाई राम मंदिर की जगह मतलब बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर को बनाया गया है। 500 साल से वहां पे बाबरी मस्जिद थी। इसी के ऊपर बात करेंगे नाजिया जी से कि भाई 500 साल से बाबरी मस्जिद थी, लेकिन 500 साल से पहले क्या था। एक तो ये चीज। दूसरे नंबर पे बुर्ज खलीफा पे, खबरों के मुताबिक बुर्ज खलीफा पे लॉर्ड राम की जो फोटो है, पिक्चर है, वो प्रॉपर जो है वो शो की गई है। उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो के लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन तमाम देखने वालों से होगा जिसका आप जरूर आंसर करिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। जय जय श्री राम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ, कल तबीयत थोड़ी नासाज थी, पर आज ठीक हूँ।
नाज़िया जी, मुझे ये बताएँ, सबसे पहले मैं आपकी बात करूँ कि भई आप जो चाहे वो राम मंदिर के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करती हैं या फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर बात करती हैं या फिर करंट इश्यूज़ जो भी इंडिया पाकिस्तान को लेकर हो रहे होते हैं उसके ऊपर बात करती हैं या फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे बात करती हैं। आपकी बात को जिस तरीके से देखा जाता है, पसंद किया जाता है, आपको भी शायद इस चीज़ का आइडिया होगा। और दूसरे नंबर पे ओआईसी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? जो ओआईसी एक ऑलरेडी जो बॉडी है उसकी वैल्यू क्या है पूरी दुनिया में? और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? पहले क्या सुनना पसंद करेंगे वो बताइए। मैं ये समझता हूँ पहले ओआईसी के हवाले से बात करें, क्योंकि आपका जो टॉपिक है जब आप वो स्टार्ट करेंगी फिर मैं बहुत से सवालात भी करूँगा। तो फिर ओके। ओके। हाँ, बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने आज काफी जगह एक्चुअली बीबीसी वर्ल्ड न्यूज ने भी इस बात को थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगाकर दिया है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ओआईसी को आज मेरे लीगल फर्म की तरफ से एक मेल भी गया है, जो वो एक्चुअली में एक लेटर है, एक पिटिशन है। और साथ साथ मैंने उनके ब्यूरोक्रेट को मैंने एक और भी रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि भारत के रह इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शिया बोर्ड तो हार चुके थे ये केस। और जो जजमेंट राम मंदिर के पक्ष में आया था, वो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट जो तैयार किया था के मोहम्मद साहब ने, और आचार्य जी जगत गुरु रामभद्र आचार्य जी ने जो 441 ग्रंथों के प्रूफ रखे थे, जिसको एक मुस्लिम जस्टिस ने कहा था कि मैं इस संस्कृत को या इस भाषा को नहीं समझ पा रहा हूं, इसको ट्रांसलेट किया जाए। तो योगी महाराज जी ने ये जिम्मेदारी ली थी और 1 महीने के अंदर उन्होंने ट्रांसलेट करके ओरिजिनल प्रूफ के साथ उसको सबमिट करवाया था। और तमाम जजेस ने ये बात कही थी कि 2 डेकेड के हेयरिंग और पिटिशन के बाद ये केस पक्ष में जा रहा है हिंदुओं के, क्योंकि मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शिया बोर्ड और जितने भी 210 पिटिशन फाइल हुए थे, वो सब के सब मुसलमानों के बेकार हो चुके थे, क्योंकि वो साबित नहीं कर पाए थे। तो मेरा ओआईसी से यही सवाल है कि अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो वो दिखा सकते हैं, अगर उनके पास कोई रहस्य बचा हुआ है तो वो ला सकते हैं। क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से जिस किसी को भी अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं औरंगजेब ने मंदिरें नहीं तोड़ी थी या बाबर ने मंदिरें नहीं तोड़ी थी, तो उसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी भी इस डाउट को क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुतुब मीनार जाना पड़ेगा। दिल्ली के कुतुब मीनार में अरबी में लिखी हुई बहुत सारी चीजें हैं, अरबी में लिखी हुई है, लेकिन मुसलमानों को अरबी टू अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और कुतुब मीनार में अरबी में लिखा हुआ है कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वतुल इस्लाम लिखा हुआ है, जिसमें ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि 27 टेम्पल्स जो हैं वो डेमोलिश और डिस्ट्रॉय किए गए थे मुगलों की तरफ से। एक किताब भी है, महसिर ताजुल महसिर, एक किताब है जो भारत में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, ईरान में हर जगह पाई जाती है। ताजुल महसिर, जिसको लिखने वाले हसन निजाम है, हसन निजाम, उन्होंने भी अपनी किताब में ये बात लिखी है कि 27 बड़े बड़े टेम्पल्स को मुगलों ने डिस्ट्रॉय और डेमोलिश किया है। और इस बात की पुष्टिकरण कई कई ऐसे राइटर ने किया है, मुसलमान राइटर ने किया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ओआईसी से जो मैंने सवाल किया है वो बिल्कुल सही है। और देखने वाले तमाम मुसलमान जो भारत में रह रहे हैं उनसे, और जो पाकिस्तान में जिनको खुजली मची है उनसे, जिनको और भी कहीं कहीं खुजली मची है उनसे, उन सब लोगों से भारत की ये बेटी नाजिया इलाही खान प्रूफ मांगती है। क्योंकि जिस तरह से भगवान राम लल्ला के जन्म स्थान का प्रूफ हिंदुओं से मांगा गया है, किसी दिन अगर हमसे हमारे मक्का मदीना का प्रूफ मांग लिया गया, तो किसी दिन हमसे हमारे अल्लाह तबारक ताला का प्रूफ मांग लिया गया, तो हम भी तो अल कुरान की किताब ही खोलकर दिखाएंगे ना। हमें भी तो अल कुरान की किताब ही खोलनी पड़ेगी ना। हमें भी तो ईमान ही है ना अल्लाह पर, हमें भी तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हमने भी तो ईमान लाया हुआ है ना।
हमने तो अपने कान से देखा नहीं है प्रॉफिट मोहम्मद को, और अपने आंख से देखा भी नहीं है और अपने कान से सुना भी नहीं है अल्लाह को, ना ही प्रॉफिट मोहम्मद को। तो उसी तरीके से किसी भी धर्म की आस्था और ईमान को हमें इस तरह से क्वेश्चनेबल मार्क नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हमसे ये सवाल किया जाएगा तो हम भी अपने अल कुरान की सूरतों और आयतों को ही पेश कर पाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पेश कर पाएंगे। अब देखिए ना, कल की ही बात मैं बता रही हूँ कि कल जो है शोएब, मीरा रोड में महाराष्ट्र में कुछ सनातनी जो परिवार है वो हनुमान जी का झंडा वंडा लगा करके और राम भगवान का झंडा लगा करके वो निकल गए जय श्री राम का नारा लगाते हुए। बस मुसलमानों ने उनकी गाड़ियां वाड़ियां तोड़ दी और उसके बाद फिर उनको तो खून से लहू लुहान कर दिया, और नारे तकबीर अल्लाह अकबर का जो नारा बुलंद हुआ है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। जो दंगई, जो आतंकी हरकत, जो टेररिज्म एक्टिविटीज मीरा रोड के जो मुसलमानों ने किया है, वो सारे चैनल्स पर अभी चल रहा है, नेशनल सारे चैनल्स पर चल रहा है। अब आप मुझे बताएं कि अपने भगवान का नाम लेने वाला मार खाता है भारत में, अपने भगवान का नारा बुलंद करने वाला यहाँ पर खून से लहू लुहान हो जा रहा है। तो क्या ऐसे में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आज आप भारत की भूमि और धरती पर जुमे की नमाज आप पढ़ रहे होते हैं, तब तो आपके ऊपर आपको कोई खून से लहू लुहान नहीं करता है, बल्कि जितने भी हिंदू मारवाड़ीज हैं या हिंदूज हैं, सनातनी हैं, वो तो जगह खाली करके दे देते हैं कि लीजिए आप नमाज पढ़ लीजिए। आप किसी के भगवान के नारे पर आप इस तरह से आतंकी हमला कर रहे हैं, ये तो बर्दाश्त से बाहर है। ये तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ओआईसी को सवाल है कि अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो वो प्रूफ लेकर के आ सकते हैं या मुझे दिखा सकते हैं या मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि मैंने उनके ऑफिशियल ईमेल पर मैंने उनको मेल किया हुआ है बजाब्ते पूरा पिटिशन कि अगर बाबरी मस्जिद का कोई भी प्रूफ या तथ्य उनके पास है तो वो ला सकते हैं। नाज़िया जी बिल्कुल ऐसा ही है, बात तो सबूत के ऊपर होती है। अगर हिस्ट्री के ऊपर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हमारी बुक्स में ये प्रॉपर लिखा गया है। हमारे बड़े हमें ये बताते हैं कि भाई मुगल आए, उन्होंने मंदिरों को डिमोलिश किया। यहाँ पे वो अगर बात करें बाबर की, वो आया, उसने मंदिर को डिमोलिश किया। बहुत से ऐसे और इस कांसेप्ट में बताया जाता है कि भाई हमारे वो हीरोज़ थे, वो आए, उन्होंने पाकिस्तान या बरसगीर में पूरे हिंदुस्तान में जो सा वो इस्लाम का झंडा लहराया, हिंदुओं को जो सा वो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें हमें खुद बताई जाती हैं। लेकिन मैं जिस चीज़ से कन्फ्यूज़ हूँ, मैं इस चीज़ से कन्फ्यूज़ हूँ, एक साइड पे ओआईसी ऐसी स्टेटमेंट दे देती है कि भाई यहाँ पे मस्जिद नहीं मंदिर नहीं मस्जिद था। दूसरी साइड पे वही ओआईसी के जो मेंबर हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, वो जाके इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी करता है। उसी ओआईसी के मेंबर्स को इंडिया के साथ रिलेशन भी बेहतर करने हैं। और फिर बात करें बुर्ज खलीफा की, वो भी इस्लामिक स्टेट में है, इस्लामिक कंट्री में है, तो वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो खबरें ये आ रही हैं कि भाई के हवाले से कि भाई जो लॉर्ड राम हैं, उनकी फ़ोटो वहाँ पे दिखाई गई। हाँ जी, 22 जनवरी को मैंने आपको कहा ही था कि 160 से ऊपर देशों से ज़्यादा देशों ने भगवान राम में लीन हुए हैं और दिया जलाए हैं, फूलों की बारिश हुई है और पूजा आराधना हुई है। उसी के साथ साथ बुर्ज खलीफा पर भी भगवान राम के चित्र दिखाए गए हैं और लोग काफ़ी प्रशंसा किए हैं, लोगों को बहुत खूब अच्छा लगा है, क्योंकि दुबई में, अबू धाबी में रहने वाले, सऊदी अरबिया में रहने वाले हिंदू बहुत खुश हुए, सनातनी बहुत खुश हुए और उनको बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ अभी भगवान राम की राम मंदिर अयोध्या में जो बनी है, उससे कुछ मुसलमान तो चिंतित थे ही, उनको तो हार्ट अटैक और खुजली आई हुई थी कि कल फिर एक रिपोर्ट वो कंप्लीट हो गई और 14 फरवरी को हमारे भारत के प्रधानमंत्री उसके इनॉग्रेशन के लिए भी जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओआईसी अपने इस स्टेटमेंट को बिल्कुल चेंज करेगा और मेरे पिटिशन को मिलने के बाद और ब्यूरोक्रेट के पास उनके टेबल पर पहुंचने के बाद ये उनके स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। और ओआईसी की बात मैं उतना सीरियसली नहीं ले रही हूँ, इसलिए नहीं ले रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगे और जिस तरह से अबू धाबी में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री 14 फरवरी को 72 एकड़ की मंदिर को इनोग्रेट कर रहे हैं और बुर्ज खलीफा पर जिस तरह से भगवान राम के चित्र दिखाए गए हैं, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है हमारे लिए
कि हमसे रिलेशन वो खराब तो नहीं करना चाहते हैं। नाजिया जी, हमने बुर्ज खलीफा की भी बात की और राम मंदिर के हवाले से भी डिस्कशन की। ओआईसी ने जो राम मंदिर के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर भी बात की, मजीद भी आगे बात करेंगे। लेकिन जो मैं पूछना चाहता हूं, बल्कि मैं नहीं पूछना चाहता, मुझे तो बहुत सी चीजें क्लियर है, मैं जानता हूं आपका विजन क्या है, मैं जानता हूं, मुझे एटलीस्ट आइडिया है कि आप किस मकसद के लिए किसी भी चैनल को अगर इंटरव्यू देती हैं या किसी भी सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अगर नजर आती हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। लेकिन बहुत से लोगों को ये सवाल उठते हैं या कुछ लोग नीचे कमेंट करते हैं, थोड़े से लोग, कि भाई क्या वजह है कि नाजिया इलाही खान पूरे जो सा भारत में, पूरे पाकिस्तान में या जहाँ पे भी उर्दू हिंदी समझी जाती है वहां पे बहुत वायरल हैं और ये हिंदुओं की तारीफ करती हैं, मतलब हिंदू की मेजोरिटी है इसलिए हिंदुओं की तारीफ करके अपना मतलब ये है कि अपना भी एक इमेज बेहतर करती हैं और अपने आप को एक अच्छा साबित करती हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सवाल तो सवाल है, अब आप जवाब जो भी दें। नहीं नहीं, बिल्कुल। मुझे तीखे सवाल ही अच्छे लगते हैं शोएब, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तीखे सवाल। ऐसा है शोएब के झूठ का चूरन और फरेब का चश्मा बहुत ज्यादा दिन नहीं बिकता है। अगर नाजिया किसी को अट्रैक्ट करने के लिए या नाजिया इलाही खान किसी को खुश करने के लिए बातें कर रही होती, तो नाजिया की जर्नी कैमरा के सामने 9 साल की नहीं होती। शायद 9 महीने में मैं लापता स्ट्रीट हो जाती, है ना। 9 साल कंटिन्यूअसली कैमरा के सामने बैठना और अपनी बातों पर टिके रहना, अपनी बातों पे अटल रहना और बहुत सारे सत्य, तथ्य, प्रूफ, रेफरेंस के साथ अपनी बातों को रखना और सामने में उंगलियां दिखा करके आंखें बड़ी बड़ी करके ये कहना कि अगर है हिम्मत तो सामने आकर डिबेट करो, अगर है हिम्मत तो मेरे इस सवाल का जवाब दे डालो, अगर है हिम्मत तो कहो कि ना पर गलत हो। मैं अपने भारत के अवेसी, जोड़ा अवेसी या मुसलमान समाज के जो लीडर होकर के बैठे हैं, या बर्क साहब है या मदनी साहब है या बुखारी साहब है, मैं अभी किसी और देश के बारे में बात नहीं कर रही हूं, मैं उनको अपना नेता या मैं उनको अपने मुस्लिम कम्युनिटी का मसीहा कैसे मान लूं, जो ये बेहूदगी, ये अश्लीलता, ये और ये बच्चियों पर अत्याचार को नहीं बंद कर पा रहे हैं। मैं उनको कैसे हाँ बोल दूं कि आप अच्छे हैं और मैं ही खराब हूं। मैं किस बारे में बात करती हूँ? मैं औरतों के सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बात करती हूँ। मैं महिलाओं के एडुकेशन के बारे में बात करती हूँ। हालांकि मैं इस बात की गवाही देती हूं कि कुरान का पहला वर्ड इकरा का आया था, तो आप एडुकेशन के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, जबकि अल कुरान ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा कि मर्द सिर्फ पढ़ सकता है, औरतें नहीं पढ़ सकती हैं। बार बार हमारे कान में जब ये बात आती है ना शोएब कि 12 साल की बच्ची का निकाह नहीं होगा तो वो आवारा हो जाएगी, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। और तब मैं कुरान के पन्नों को उठाती हूँ और सूरा नंबर के साथ कहती हूँ कि यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, तो क्यों ना हम अपने आप को रिफॉर्म करें, क्यों ना हम अपने आप को ठीक करें, क्योंकि रिफॉर्मेशन हर एक ईरा में, हर एक सेंचुरी में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब लोग कहेंगे कि क्या सनातनियों में बुराइयां नहीं है, क्या हिंदू समाज में बुराइयां नहीं है, बिल्कुल आप है। उसके बारे में क्यों नहीं बात करती हैं, है ना। तो मैं कहना चाहूंगी कि हाँ बिल्कुल है ना, सती प्रथा थी कि पति की चिता अगर जल रही है तो उसी पर बिठा करके पत्नी को भी जला डालो। लेकिन उसको हिंदुओं ने ही खत्म किया, सती प्रथा को हिंदुओं ने फोर्सिबली कहा कि नहीं, खत्म करना पड़ेगा सती प्रथा को। फिर बाल विवाह था हिंदुओं में, बाल विवाह था, छोटी छोटी बच्ची, बच्चे और बच्ची की शादी, ऐसा नहीं हमारी तरह नहीं कि 60 साल का मर्द है और 6 साल की और 12 साल की बच्ची है, ऐसा नहीं। बच्चा भी छोटा और बच्ची भी छोटी होती थी और बाल विवाह होता था। तो फोर्सिबली हिंदू समाज ने कहा कि चाइल्ड मैरिज एक्ट आया जाए, जिस पर सख्त कानूनी सजा बना दी गई। और सनातनियों ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर के पार्लियामेंट तक ये गुहार लगाई कि ऐसे सख्त कानून बनाए जाएं कि अगर कोई भी कर रहा है तो उसके पिता, उसके माता पिता को जेल की हिरासत में लिया जाए। ठीक है। तो हिंदुओं में जो भी गलत चीजें थी उन्होंने उस पर आवाज उठाई और उसको रिफॉर्म किया और बेटर किया। अब जैसे हमारा शरिया क्या बोलता है, हमारा इस्लाम क्या बोलता है कि मोर देन 4 मैरिजेस निकाह जायज है,
हमारे इस्लाम के हिसाब से। पर देखिए हमारे यहाँ आईपीसी इंडियन पिनल कोड 494 सेक्शन ये बताता है कि हिंदू मर्द अगर बीवी रहते हुए दूसरी शादी करता है तो उसको 7 साल की सजा हो जाती है। इसी भारत में रहने वाला मुसलमान मर्द अपने घर में 4 बीवियां रखता है, और इसी भारत में रहने वाला हिंदू मर्द एक से ज्यादा बीवी अगर रखता है तो वो 7 साल के लिए जेल चला जाता है। तो ये सजा किसने बनाई? ये इम्प्लीमेंटेशन कौन लाने की कोशिश किया? ये जो रिफॉर्म आया ये हिंदू समाज ने एक्सेप्ट किया ना, ये इसको हिंदू समाज ने कहा कि हाँ हमारे धर्म में रिफॉर्मेशन की जरूरत है, जो सही नहीं है उसको खत्म किया जाए। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जो सही नहीं है मेरे धर्म में भी, मेरे इस्लाम में भी, मेरे मजहब में भी, उसको रिफॉर्म करके इम्प्लीमेंट करके उसको बेटर किया जाए, उसको खूबसूरत किया जाए। अब मैं कहना चाहूंगी कि हमारा इस्लाम सिखाता है छोटा बड़ा नीच, ये सारी चीजें धर्मों के आधार, मजहब के आधार पर किसी को नाप तोल करना, ये सब बहुत बुरी चीज है। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, एक दस्तरखान बिछे सब मिलकर के खाना खाओ। तो हमारे यहाँ ये बातें बताई जाती हैं मुंह से। लेकिन हमारे भारत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो ओबीसी बच्चे होते हैं उनका एडमिशन नहीं होता है, जो डोम होते हैं उनका एडमिशन नहीं होता है, जो चमार होते हैं उनका एडमिशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो इंसान नहीं है क्या? बाकी बाकी स्कूलों में होता है, बड़े बड़े कैथोलिक स्कूलों में होता है, बड़े बड़े गुरुकुल में हो जाता है, बड़ी बड़ी जगहों पे हो जाता है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। जो मुसलमान का है, जो मुसलमान ये नारा लगाता है, जो मुसलमान इस बात की गवाही देता है कि मेरा अल कुरान कहता है कि छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता है, मजहब नीच और ऊंच कुछ नहीं होता है, तो नाजिया इलाही खान जब इन बातों को एकदम प्रूफ के आधार पर सामने रख देती है तो इनको लगता है कि मैं हिंदुओं की चमचागिरी कर रही हूँ। नहीं, मैं तो चमचागिरी नहीं कर रही हूँ। आप उठाइए गूगल, आप देखिए कि निकाह मस्यार क्या है। आप देखिए क्या शोएब आपको कल को बेटी होगी, क्या आप उसकी शादी 6 साल में कर दीजिएगा 40 साल के आदमी से? क्या नहीं। आप 12 साल की अपनी बेटी की शादी आप 35 साल के मर्द से शादी कीजिएगा? क्या आपके 9 साल की बच्ची को अगर प्यूबर्टी हो जाती है, पीरियड्स हो जाती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, डाइट ऐसा है अभी, तो क्या क्या कल को 10 मौलाना आकर आपको कहेंगे शोएब तुम्हारी बेटी को प्यूबर्टी हो गई है, अब इसका निकाह जायज है, करना पड़ेगा नहीं तो ये आवारा हो जाएगी? क्या आप रिवॉल्यूशन पर खड़े नहीं होंगे? क्या आप स्टॉप बर्न नहीं होंगे? क्या आप वल्नरेबल नहीं होंगे? क्या आप नहीं आवाज ऊंची करेंगे कि नहीं ये गलत है, ये बच्ची है, इसको पढ़ने दो पहले, इसको कुछ बनने दो पहले? और फिर इसी समाज में जब 3 तलाक होता है, इसी समाज में जब जब तलाक दे देता है मुसलमान मर्द, तो वो बच्ची जब पढ़ेगी नहीं, लिखेगी नहीं, अपने पैर पर खड़ी नहीं होगी, तो या तो वो किसी की चौथी बीवी बनेगी, या तो फिर उसका हलाला होगा, और या तो फिर उसके साथ बहुत बुरी दुर्दशा हो जाएगी और वो अपने माँ बाप के सीने पर ही बैठ करके दाल मूंगेगी। मैंने जब 3 तलाक, शोएब मैं लेट मी फिनिश, मैंने जब 3 तलाक बैन करवाया था, अब क्योंकि बात मेरे ऊपर आई है और हिंदुओं को मैं चमचागिरी करती हूँ उस पर आई है, तो मुझे क्लियर कर लेने दो। और मैं अपने व्यक्तिगत मामले में कभी बोलती भी नहीं हूँ और कोई मुझसे पूछता भी नहीं है, तुमने पहला ऐसा एनर्जी दिखा दिया है। तो जब मैंने 3 तलाक बैन करवाया और उस पर मैंने आवाज उठाई तो सबने यही कहा आप इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हैं, बाजी आप इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हैं, मैम आप इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हैं, नाजिया आप इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हैं। सबने मुझे ये भाषण दिया। कई बार मुझे ये कहा गया कि मुसलमान मर्दों के तुम खिलाफ हो। मैंने कहा नहीं, सही से आंकड़े बैठाइए और सही से गौर करके सोचिए कि क्या वो वालिद रोता नहीं है, क्या वो पिता रोता नहीं है, क्या वो बाप रोता नहीं है जिसकी तलाकशुदा बेटी घर में आ जाती है? क्या वो भाई रोता नहीं है जिसकी बहन तलाकशुदा आकर के घर में बैठ जाती है? क्या वो मामा चाचा नाना खालू फूफा रोता नहीं है जिसकी 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 भांजी भतीजी पोती घर में नातिन घर में आकर के तलाकशुदा बैठ जाती है? तो मैंने सिर्फ औरतों के हक की बात नहीं कही है, मैंने उस कल्पे हुए रोए हुए बेटी के बाप के बारे में भी सोचा, और तब मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, इस तलाक को बैन होना चाहिए, क्योंकि इस तलाक की वजह से सिर्फ माँ की आंख नहीं रोती है। जो लड़की तलाकशुदा हो करके अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखती है, सिर्फ उसकी आंख नहीं रोती है, एक मर्द जो बाप है उसकी भी आंख रोती है, एक मर्द जो भाई है उसकी भी आंख रोती है। तो मैंने तो सारे जेंडर्स के, मुसलमान के सारे जेंडर्स के बारे में सोचा, मैंने तो सिर्फ फीमेल के बारे में नहीं सोचा।
तो इस गौर पर कोई जाना नहीं चाह रहा है। उनके दिमाग में बस एक चीज आ गई है, अट गई है कि बस कैसे भी नाजिया की जुबान को बंद करना है। चाहे उसको मोदी जी की चमची बोल दो, चाहे उसको हिंदुओं की चमची बोल दो, चाहे उसको प्रोस्टिट्यूट बोल दो, चाहे उसको वेश्या बोल दो, चाहे उसको बिकाऊ बोल दो। भाई अगर मैं संविधान के अंडर बैरिकेड बात करती हूँ और मैं संविधान मनवाने की बात करती हूँ, तो मुझे किसी ने पैसे दे दिए। पर जो मुसलमान मुझे गालियां दे रहा है, उसको भी तब किसी ने पैसे दिए होंगे मुझे गालियां देने के लिए, तब तो उसको भी किसी ने पैसे दिए होंगे ना। तो आप जो गलत कर रहे हो आप उसको नहीं मानोगे, मैं सही कर रही हूं आप मेरी आवाज को बंद करवाओगे। दिस इज नॉट गुड। ठीक है नाजिया जी, दो सवाल मैं करूंगा। बहुत से लोग बात करते हैं, पाकिस्तान हो या भारत हो, बहुत से लोग सच के ऊपर बात करते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं इंसानियत को प्रमोट किया जाए, लेकिन क्या वजह है आपकी बात, आपकी वीडियो, आपके प्रोग्राम्स ही क्यों वायरल होते हैं? कहीं आपने अपनी कोई सोशल मीडिया टीम तो नहीं रखी, या देखने वालों को तो नहीं बोलते कि भाई इसको बस या आप शेयर कर दो या वायरल कर दो, या कोई वो यूट्यूब एड्स के थ्रू आप कुछ पूरी वीडियो को वायरल करवा देती है? क्या ये भी बड़े लोगों को ऐसा फील होता है? नहीं, मैं तो चाहूंगी शायद आज मैंने ही तुमसे पूछा कि लास्ट टाइम नेटवर्क जी, अच्छा नहीं था, ठीक ठाक गया कि नहीं गया, मैंने ही ऐसा ही है। पूछा। मैं अल्लाह गवाह है, शायद लोग नहीं इस बात पर यकीन करेंगे कि मैं अल्लाह को गवाह कर रही हूँ। तो सबको पता है कि मैं मेरी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, और मैंने उनके नाम का टैटू भी बनवा करके रखा हुआ है कि अगर मैं पहले मर गई तो मैं अपनी माँ को साथ में लेकर जाऊंगी। मेरी ऐसी सोच है कि मेरी माँ जी, का जी। नाम मेरे साथ कब्र में रहेगा। तो मैं अपनी माँ को हाजिर नाजिर करके कह रही हूँ कि बस बोलती हूँ, दिल से बोलती हूँ। इस अपने अपने कम्युनिटी को और औरतों को के हक में बात करती हूँ, अपनी औरतों को इंसाफ दिलाने की बात करती हूँ, क्योंकि मैं खुद बेटी पैदा हुई हूँ, क्योंकि खुद मैं माँ हूँ, क्योंकि खुद मैं औरत हूँ। तो मैं हर धर्म के औरतों के दर्द को मैं समझती हूँ। बस मैं उस सच्चाई को बिखेर देती हूँ, सच्चाई को सामने रख देती हूँ। और बाकी मैं सोशल मीडिया में उतनी ज्यादा प्रो भी नहीं हूं कि क्या कैसे किया जाता है। लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि झूठ का चूरन चलता नहीं है बहुत दिन, पर सच ये देश सुनना चाहता है, सच दुनिया सुनना चाहती है। और मुझे आज ही मेरे मेरे कुछ स्टाफ्स बता रहे थे कि 62 कंट्रीज मुझे सुनती है, 62 कंट्रीज मुझे कंटिन्यूअसली सुनती है। और इंस्टाग्राम पे मैं 7 मिलियन वायरल कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से मैं लोगों को ये बता पा रही हूँ कि औरतों की अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होती है, औरतों का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। आप जो जो भी मजहब या जो भी धर्म औरतों को अपने बिस्तर का सामान या पैर की जूती समझता है, वो गलत है। एक औरत जब काबिल होती है, पढ़ती है ना, तो दो खानदान पढ़ता है, एक उसके घर का, माँ बाप का, और एक ससुराल का। तो एक औरत का शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है, एक औरत का काबिल होना बहुत जरूरी होता है। दैट्स इट, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करती हूँ। नाज़िया जी, बिल्कुल ऐसा ही है, और इस चीज़ को तो मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया के ऊपर प्रॉपर वर्क कर रहा हूँ। मुझे ये आइडिया है कि अगर किसी ने वाक़ई में सोशल मीडिया से कोई फ़ायदा लेना हो, तो वो सबसे पहले तो अपना चैनल बनाएगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, नाज़िया जी इसको करेक्ट कर सकती हैं, कि मैंने नहीं देखा कि शायद नाज़िया इलाही खान का कोई अपना यूट्यूब चैनल है। अगर उन्होंने मतलब कुछ व्यूज़ या कुछ ये इन चीज़ों का ही कांसेप्ट होता, तो शायद सबसे पहले तो वो अपना यूट्यूब चैनल बनाती, जो मेरी एक अपनी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और उसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं जो वो करती हैं, जिनकी वजह से उनके जो ये चीज़ें होती हैं। नाज़िया जी क्या कहना चाहेंगी? क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे आप जैसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हम जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि सोच बदली जाए, ये हिंदू, मुस्लिम, ये मस्जिद, मंदिर, ये मतलब ये कांसेप्ट से दूर होके इंसानियत की बात की जाए और इंसानियत को प्रमोट किया जाए और लोग इसे समझें भी? क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में ये चीज़ें सामने आएँगी और पूरी दुनिया में जहाँ पे भी एजुकेटेड लोग हों, जहाँ पे भी लोगों में सोच हो, वो इस चीज़ को समझेंगे? हाँ जी, मेरा भारत बदल रहा है, मेरा भारत बदल रहा है, और शिक्षित लोगों की बातें सुनी जा रही हैं। मेरे भारत में 78 मोर देन 78% एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पर, और कहीं न कहीं अब वो बाहर आ रहे हैं।
अब वो अप फ्रंट आ रहे हैं, अब वो बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कल तक नहीं बोलते थे, सोचते थे कि वक्त आएगा तो बोलेंगे, अब वो सामने आकर के कह रहे हैं। नाजिया इलाही खान भी पहले यूट्यूब पर नहीं बैठती थी, सिर्फ नेशनल न्यूज पर बैठती थी, पर नाजिया इलाही खान को भी लगा कि नहीं, यूट्यूब एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है सोशल अवेयरनेस के लिए। और आपने बहुत खूबसूरत बात कही है कि अगर मुझे पैसे का लालच होता तो मैं अपना खुद यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देती कि भाई चलो अब इससे पैसे भी आएंगे और मेरी आवाज भी पहुंच जाएगी। इवन मेरा कोई भी सोशल साइट जो है वो मोनेटाइजेशन नहीं किया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं, लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ अपनी बातों को रखना चाहती हूँ सोशल प्लेटफॉर्म के जरिया, एक अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारी किताबें लोग नहीं पढ़ते हैं। हम जैसे लोग होते हैं जो सारे धर्मों को पढ़ करके एक नॉलेज का भंडार रख करके आप लोगों के सामने बैठते हैं, और हर एक धर्म के हिसाब से, इंक्लूडिंग एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम लोग आपके सामने बातें रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यूएई पूरा चेंज हो रहा है, जैसे ईरान अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहा है, जैसे बाकी कंट्रीज बहुत सारे चेंजेस और रिफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, भारत बहुत चेंज हो चुका है। जो भी थोड़ा बहुत 10-15% अभी भी यहाँ पर आतंकी और दंगई दिमाग है, उसको भी हम सुधारने की पूरी कोशिश में हम सब लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि चेंजेस आ रहे हैं, और हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमें धीरे धीरे दिखाई भी दे रहा है। डेफिनेटली इस बात से मैं एग्री करता हूँ। और पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हौसला तभी होता है जब मैं देखता हूं कि एक बहुत बड़ी भीड़ में से दो लोग भी जब मुझे कहते हैं कि हाँ भाई आप बात ठीक कर रहे हो, हाँ हमारी सोच बदल रही है, तो कहीं ना कहीं दिल में ये बात आती है कि हाँ हम कुछ बेहतर कर रहे हैं इंसानियत के लिए, अपने कंट्री के लिए। मैं पाकिस्तान से अपने कंट्री के लोगों की बेहतरी के लिए बात करता हूँ। नाजिया जी भारत से अपने कंट्री ना सिर्फ बल्कि अपने कंट्री पूरे दुनिया में जहां पे भी इन्हें सुना जाता है, देखा जाता है, कुछ ना कुछ लोग इनकी बात समझ के। और मैं ये पर्सनली कहना चाहूंगा, कल फ्रांस से मुझे एक लेडी की कॉल आई, उन्होंने मुझे बोला कि भाई मैं हिंदू हूं लेकिन नाजिया इलाही खान की बातें सुनती हूं तो मुझे रोना आता है। मैं ये सोचती हूँ कि भाई हम भारत में ऐसे भी मुसलमान मौजूद हैं जो इंसानियत को प्रमोट करते हैं, जो दोनों मजहब की रिस्पेक्ट करते हैं, हर मजहब की रिस्पेक्ट करते हैं। तो शायद नाजिया इलाही खान, जिसे आज ये कहा जाता है कि भाई ये पाकिस्तान को एक साइड पे रखते हैं, ये मुसलमान या इस्लाम के खिलाफ बात करती हैं, तो शायद आने वाले टाइम में लोगों को अवेयरनेस होगी, समझ आएगी कि शायद इन जैसे लोगों की वजह से इस्लाम का इमेज खराब होने की बजाय बेहतर होता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इसे एग्री और डिसएग्री कर सकता है। नाजिया इलाही खान की बातें किसी को गलत लगती होंगी, किसी को सही लगती होंगी, किसी को बुरी लगती होंगी, किसी को अच्छी लगती होंगी, हर एक की अपनी सोच है। मैं ये नहीं कहता कि जी नाज़िया इलाही खान जो बोल रही हैं आप उन्हें ठीक समझो या उन्हें गलत समझो, आपकी अपनी मर्जी है। मेरी पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक ऐसे लोग जब तक सोसाइटी में होंगे, कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर करेंगे कि भाई सोचो, जो सालों साल से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, कभी मजहब के नाम पे तो कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी मस्जिद मंदिर के नाम पे, अब इन चीजों को चेंज करने की जरूरत है। हमें बेहतरी की तरफ आने की जरूरत है, हमें इंसानियत को प्रमोट करने की जरूरत है। नाजिया जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज की ये जो डिबेट थी, आज का ये जो सेशन था, पर्सनली मैं ये कहूंगा कि शायद मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैं भी वही काम कर रहा हूं शायद जो आप कर रही हैं, या कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी कहीं ना कहीं चेंज ला सकूं अपने पाकिस्तानियों में, अपने मुसलमान भाइयों में, या अपने जितने भी मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं उनमें। अच्छा लगा आपसे बात करके। देखने वालों से भी यही कहूंगा कि आपको नाजिया जी की बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरा एक ये सवाल है, मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था, कि अगर हिंगलाज माता मंदिर जो कि अपना बलोचिस्तान में मौजूद है, अगर उसको प्रॉपर रेनोवेट किया जाए, प्रॉपर उसके ऊपर वर्क किया जाए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसा एक पॉलिसी बनाए कि भाई भारत से या पूरी दुनिया से कहीं से भी हिंदू आके वहां विजिट कर सकते हैं, तो क्या आप लोग आना चाहेंगे? ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। बड़ी मज़ेदार बातें की है नाजिया इलाही ने भी, शुएब भाई ने भी उसको मतलब सुनते रहे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें थी। अच्छा, नाजिया इलाही की एक बात मैंने चीज़ नोट की है, अपने शायद किसी को और को नोट हो की कि नहीं। पहली बात करते हैं बुर्ज खलीफा और OIC स्टेटमेंट पर, यानी कि हम ये कल की वीडियोज़ में भी कह चुके हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ आप OIC की एक मुतहिदा स्टेटमेंट आती है कि भाई ये जो राम मंदिर है ये मस्जिद पर बना है, हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, और दूसरी तरफ उसी 22 जनवरी उसी राम मंदिर की
जिस पर मतलब उनकी राम की और ऊपर जय श्री राम लिखा होता है, बुर्ज खलीफा पर तस्वीर लगाते हैं, ये भी डबल स्टैंडर्ड है, ये दोगलापन है। ऐसा नहीं, या तो फिर ऐसा कर लो कि भाई ख़त्म करो, बात ही ना करो तो ठीक है जी, आपने जो किया ठीक किया, ठीक है, आपका अपनी ज़मीन थी, आपने सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लिए, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिए, ठीक है भाई, हम इस पर कुछ बोलते नहीं है। ये तो वही बात हो गई थूक कर चाटने वाले, या इस तरह वजन नहीं रहता बात में। जो OIC ने किया है, या पहले दुबई ने किया फिर OIC ने किया, इसमें ना कोई इज्जत दुबई की रही है और ना ही कोई OIC के मेंबर्स की रही है, जितने भी उसमें कंट्री मेंबर्स हैं, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। और नाज़िया इलाही ने भी ये बात की कि उनको ये स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? 70 एकड़ के 76 एकड़ का वो बता रही है मंदिर, 72 एकड़ का दुबई में मंदिर, जिसका 14 फरवरी को मंदिर बन गया, 14 फरवरी को मोदी ने जाए इफ्तिताह करने। अब इसमें इसकी क्या रहेगी OIC? हाँ जी, 72 एकड़ का मंदिर, हालांकि ये भी मेरे ख्याल में 70 एकड़, सिर्फ 70 एकड़ का ये है और 72 एकड़ का इससे भी बड़ा, इससे बड़ी समझ ना एरिया वाइज। बिल्कुल ये राम मंदिर को कहते हैं 70 एकड़ में, कुछ कहते हैं 80 एकड़ में, कंफर्मेशन तो इंडियंस को होगी। मैं 70 एकड़ सुना था, व्लॉग एक भाई बना रहा है, जितना भी है वो, लेकिन अगर 70 एकड़ है तो इसका मतलब यकूब भाई क्या है कि दुबई में इस राम मंदिर से भी बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। और दूसरी तरफ हमारा OIC क्या है, स्टेटमेंट देगा जी, हम इसकी निंदा करते हैं। वाह, क्या निंदा, मतलब क्या मकसद, क्या है ये? कुछ नहीं है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ना इंडिया में। तो कोई बच्चा भी बातें नहीं करता है, ये तो बच्चों से भी गई गुजरी बातें करे यार, ये तो बहुत ज्यादा जो ना, कोई थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट बची थी तो उसको भी खत्म कर दी जाए इन्होंने। सऊदी अरब खुद तो तिजारत करता है, इंडोनेशिया करता है, यार तिजारत की बात नहीं करते, सारे मंदिर बन रहे हैं, सऊदी में भी मंदिर बनने जा रहे हैं और दुबई में भी बन रहे हैं। तो फिर बनाए यार, मुझे तो पता नहीं, मुझे एक बात का गुस्सा आता है, जो कुछ कर रहे हैं करने दो, याद हो आपकी बात में पावर हो, वजन हो, आप रुकवा सकते हो, फिर तो बात हुई। उधर इसराइल और हमास की जंग लगी हुई है। सबसे पहले तो मुस्लिम मुबारक सारे खड़े हो जाएं, एक बात यकजा होकर खड़े हो जाए, नहीं हो सकते, इसराइल की हर चीज खत्म कर दे, मोबाइल लैपटॉप हर चीज बंद कर दो, फिर मैं मान लूंगा। ऐसा हो नहीं रहा, फिर बातें करने से क्या, या तो हर चीज उनकी जो चल रही है वो चलती रहे, तो सारे मिलके इसराइल के साथ जंग शुरू कर दो, हमास का साथ दो, गाजा का साथ दो, वो भी तो कोई करेगा नहीं, चुप करके बैठे हुए न्यूट्रल होके क्यों बैठे? फिर OIC का इजलास का कोई फायदा नहीं, कोई मकसद नहीं भाई। यकूब भाई, आपने मोबाइल की बात की, लैपटॉप की बात की, सच सच बोलना। जब तुम्हारे दिन का आगाज होता है या दिन का इख्तिताम होता है, सच सच बोलना। सबसे पहले क्या देखते हो? सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हो कि टाइम के लिए नहीं? मोबाइल तो देखते ही हैं, देखते हो ना, टाइम क्या हुआ है मतलब कि हमारे टाइम पीस भी वैसे लगा हुआ, लेकिन हम रूटीन क्या है, मैं खुद भी ऐसे साथ जो बड़ा होता है मोबाइल है वो हाथ, तो फिर बंदा उठा के चेक कर लेता है नमाज का वक्त कितना वक्त हो गया। मतलब कि हमारी इब्तिदा मोबाइल देखने से ही होती है, चाहे वो जिस पर्पज के लिए भी हो। मैं सिर्फ ये सुनना चाहता था, रहमतुल्लाह भी आई थिंक ऐसे ही करता होगा, रहमतुल्लाह करते, मैं भी करता हूँ। मतलब कि जो तुमने बात की ना कि हम इजराइल की बंद कर दो, ये कुछ नहीं ऐसा, हमारी रगों के अंदर वो रच बस चुकी। तो फिर OIC का इजलास का फायदा क्या, या ये स्टेटमेंट देने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं भाई, ये तो ये शापर फेंकने वाली बात है। वो हम एक पंजाबी में कहावत देते हैं, पागल कुत्ते हरना। अच्छा, इसने बात भाई आवाम को सिर्फ चूरन देने के लिए OIC का इजलास बुलाया गया और कुछ भी नहीं, जी मकसद बुलाया गया। नाज़िया इलाही ने साहिबा ने बात की है कि मतलब कुछ तादाद बताई है मसाजिद की, कि इस तरह की और मसाजिद जहाँ पर अभी भी नीचे मंदिर है पहले, जो कि बाबरी मतलब मुगलिया सल्तनत ने उनको डिमोलिश किया, मतलब कि मंदिर को गिरा 27 बता ऊपर मस्जिद बना दी। यार वो नाम ले रहे थे उसका, यार क्या, कुतुब मीनार। एक बात है क्या जी भाई, ये जो गलती मैं तो मानूंगा, जो मुगल बाबर था या औरंगजेब था, जो भी थे, लेकिन वो थे तो मुस्लिम ही, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान जो पैदा हुआ है वो हमारे खित्ते के तो नहीं थे ना, नहीं थे, शायद वो अफगानी थे या जिधर के भी थे, तुर्क थे, अफगानी थे, जो भी थे, और जो भी थे जहां से के भी तलक था, बस एक बात है वो मुस्लिम थे। ये उस वक्त उन्होंने इतनी बड़ी गलती की
कि क्यों उनके दिल में ये क्यों आया कि सिर्फ मंदिर गिराते गए और मस्जिद बनाते गए, नमाजी तो है नहीं, उस वक्त भी नहीं होगी क्योंकि वो तो ऐश परस्त थे। उस वक्त के इतनी मस्जिदें उनकी जगह पे बनाने के बजाय क्या खाली जगह नहीं थी? यकूब भाई, ये कभी मैं बैठ के सवाल करता हूँ, क्या खाली जगह इतनी और नहीं थी? किसी मंदिर की जगह पे ही सिर्फ मंदिर बनने का, मस्जिद बननी थी, अलहदा बना रहे थे। उस वक्त मुगल ताकत में थे, आज हिंदू ताकत में आ गए इंडिया के अंदर, आज वो कर रहे हैं, आज इनका दौर है, वो ताकत में, तो वो मस्जिद को शेयर करके मंदिर बना रहे हैं। उस वक्त उनका हाथ किसी ने नहीं रोका, आज इंडिया में किसी का उनका हाथ कोई नहीं रोक रहा। अच्छा, तो बात होगी बराबर। मुगलों को चाहिए था उस वक्त इस तरह का काम करते। इकट्ठा था बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया जब बना हुआ है, ये तीनों इकट्ठे थे। बांग्लादेश में ऐसा क्यों नहीं किया गया? पाकिस्तान में मंदिरों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया? इंडिया की जो अभी मौजूदा जो एरिया हुआ है, तमाम एरियाज में ऐसे हुआ। एक और बात में बड़ा पॉइंट है जो मुझे याद है, एक मिनट, कभी क्यों नहीं बताया गया कि पाकिस्तान में भी ऐसा मंदिर है जहाँ पर मस्जिद, यहाँ पर जो मंदिर बनाया पहले था, मस्जिद होंगे, हमारे इल्म में नहीं होंगे, रहमतुल्लाह हमारे में नहीं, लेकिन पॉइंट आउट तो करने चाहिए ना। अच्छा, हमारे मुल्क में कोई भी ऐसे नहीं जहाँ मंदिर था ऊपर मस्जिद बनी या मस्जिद था ऊपर मंदिर बनी। यार मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, मैं कहीं भी नहीं सुना। क्या पता यार सब्र कर लो, इसने डिवाइड होना है और इसने इंडिया ये अलग हो जाना, बांग्लादेश अलग हो जाना, पाकिस्तान। अच्छा, एक और बात, मैं कभी कभी ना सिलेक्शन करने में ना मुझे सोच बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं सिलेक्शन किस में करें? बाबर, औरंगजेब, इनमें सिलेक्शन इनको चुने कि या दाता अली जुवेरी, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, किन को चुने? दाता अली जुवेरी को चुना। मैंने कोई ऐसा वाकया नहीं सुना इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री में। अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें हकीकतें क्या कि दाता अली जुवेरी, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, निजाम, जितने भी वली गुजरे उन्होंने कोई मंदिर गिराया हो? नहीं, कोई एक वाकया नहीं आया। तकरीबन अगर है भी तो सुना नहीं, हमें नहीं सुना, किसी मुफ्ती आलम से नहीं सुना। जब भी गिराया गया, इन इन्वेडर्स ने क्यों गिराया? इन्होंने गिराया। औरंगजेब, बाबर, ये इन्होंने क्यों गिराया? मुगलों का दौर था बड़ा लंबा अरसा। हालांकि जो मुझे लगता ना यकूब भाई, असल जो दीन इस इंडिया में फैला ना, वो हजरत अली जुवेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, बिल्कुल इनकी वजह से, साबर अहमद कलेरी, इनके वजह से फैला है। मैं जो मानता हूँ बाबर की वजह से दीन नहीं फैला। और बाबर ने दीन कहाँ फैलाया? उन्हें तो मैं तो जिद्दा सल्तनत कायम की है। जितना ऐश परस्त ये मुगल थे ना, शायद आज की दुनिया में कोई ना हो। नहीं, अच्छे भी थे लेकिन अच्छा, अब बातें आती है, अच्छाई उनमें मुझे दिखा कौन सी थी। अच्छा, बातें अब आती है नाजिया किसी के मजहब को उन्होंने नहीं छोड़ा, किसी मैं एक सवाल क्या आगे बोल सब जवाब देना चाहता हूँ। मेरी बहन नाजिया लाई माशाल्लाह अच्छी बातें करती है। उन्होंने बात की कि इंडिया के या कि हिंदुओं के अंदर ये पहले रिवाज था कि जो जब पति मतलब फौत हो जाता है, मर जाता है, उसकी चिता जलती है, तो ये रिवाज था, ये समझा जाता था कि उसको भी या उस चिता में जला दिया जाए या उसको सारी उम्र के लिए बिठा दिया जाए घर में। फिर ये रिवाज चेंज हुआ। मैं इस पर सिर्फ एक जवाब देना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। मेरी बहन नाजिया लाई, इस पर मैं कभी कभी आप पर मेरा दिल करता है कि इस मौजू पर कभी मैं आपसे बात करूँ। हमारा जो दीन है वो फिक्स है, मतलब उसमें तरमीम नहीं है। तरमीम का मतलब यह है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक तर से निकल के अल्फाज वो अटल हैं, उनको तब्दीली हम अपने पास है, हमारी जरूरत नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। हमारे तो हाथ करें, तुम कर सकती हो तो तुम खुद भुगतोगी। तो बात मुख्तसर ये है कि भाई उस चीज़ की तरफ ना घसीटा जाए मजहब को, जो मेरे ख्याल में जिसमें वो नहीं होती। मुझे मजबूरन बोलना पड़ता क्योंकि जिसने सियासी बातों में कहीं भी जो दुनियादारी का काम निजाम है या सियासत है उसमें या स्पोर्ट्स है, कोई भी दुनिया का है, दीन को नहीं लाना चाहिए। बस मैं तो ये बिल्कुल। बाकी डिस्कशन ओवरऑल अच्छी रही और मैं एंड पर फिर यही कहना चाहता हूँ कि ये थूक कर चाटने वाली या हवा में शापर फेंकने वाले स्टेटमेंट थी। एक तरफ आप बुर्ज खलीफा पर जय श्री राम लिख रहे हैं और राम की पिक लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप OIC की लगा रहे हैं। ये मेरा ख्याल में मेरे समझ में नहीं आया, ये तो शापर ही था। मिलता है नई वीडियो में, नया साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।